वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो हम करेंगे रिव्यू ब्लैक क्लॉक एपिसोड 82 का। तो अब तक हमने देखा कि यहाँ पे लैंग्रिस और आस्था की टीम की भिड़ंत हो जाती है, जहाँ पे एक मुकाम पे पहुंचकर हम देख पाते हैं कि लैंग्रिस कई सारे वार करता है जिसको रोकने आता है अपनी जान की परवाह किए बिना जोरा। और अब आगे एपिसोड 82 काफी हद तक एक फिलर एपिसोड होता है, जो बहुत ज्यादा फिलर एपिसोड होता है, और एक 4वें स्पेशल एपिसोड होता है जहां वो विजिट किंग और यूनो के लिए कुछ खाने के लिए ढूंढने जाती है और गलती से एक जहरीला मशरूम खा लेती है, जिसके वजह से उसे वहम होने शुरू हो जाते हैं और आते हैं अजीब व गरीब से सपने। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं इन सपनों को आज के इस एपिसोड में। जहाँ शुरुआत हम देख पाते हैं चार्मी नाम के एक डीमन को, जो पूरे किंगडम को तबाह करने वाली थी, लेकिन तभी बीच में आता है एक मीट का टुकड़ा जो उसे खाकर वो शांत होती है और बची हुई हड्डियों के किनारे फेंक देती है। जहाँ वो हड्डी जहाँ गिरती है वो जगह बन चुकी होती है एक स्मारक, और वो संदेश देती है कि कैसे चार्मी को उसने हराया और सुला दिया। तो वैसे इस पूरे एपिसोड में यही सब होता है, जहाँ पर जो भी अब तक आपने इग्नोर किया था पैट्रिक क्लोवर के अंदर, वो इसमें ठूस ठूस के जबरदस्ती दिखाया गया है। मतलब 30 सेकंड का एनिमेशन बनाने में नहीं मेहनत लगी थी, तो देखो भाई। अब आगे हम देखते हैं चार्मी के 7 ट्रांसफॉर्मेशंस। पहली घूमती चार्मी, दूसरी हिप्पी कोट चार्मी, तीसरी हैप्पी बर्थडे चार्मी, चौथी लाइटनिंग गॉड चार्मी, पांचवी एलियन चार्मी, छठी मर्लियन चार्मी। तो 7 की जगह 6 ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई जाती है। अब आगे तो आगे आज तो रीनो कंपेयर कर रहे हो तुमने ग्रीमोर को, जहाँ पे बस इतना ही होता है, जहाँ वो बहस करने लग जाते हैं उसके बाद। अब नेक्स्टली हम देखते हैं एंटी वर्ड्स का अटैक आस्था के ऊपर, जो उसको अपने साथ उठा के ले जाते हैं। अब आगे होता है एक चैलेंज कि कौन बनकर दिखाएगा बहुत करीबी गोल्डन राउंड का सिंबल, और जीतती है इसमें नैरो। वैसे एग्जैक्टली वो लग भी रही होती वैसी। अब आगे हम देखेंगे सैलेमेंडर को एक बोल में। तो यहाँ पे सैलेमेंडर एकदम पोकेमोन की तरह मैंडर करते हुए आता है, जो क्यूट है, पर नैरो से ज्यादा क्यूट नहीं है। पर सैलेमेंडर को खा भी सकते हैं, जिससे मैंडर डरा हुआ है, लेकिन चार्मी उससे खुश है और आस्था इन दोनों को डेंजरस कह रहा है। तो क्या सच में उसको खा सकते हैं? अब आगे नोरल कन्विंस कर रही होती है लोगों की इज्जत करो मेरी, जहाँ पर कहती है मैं वो रॉयल्टी, पर इस सबको अलग अलग तरह से समझता है। आस्था जहाँ से समझता है कि वो है गुंडी, वो है पायरेट, और लास्ट में फैमिली। मतलब ये सारे शब्द जापानीज में काफी सिमिलर साउंड करते हैं इस वजह से, पर जैसे वो शर्मा जाती है। अब आगे नोरल दिखा रही होती है आस्था को अपने स्विमिंग सूट, लेकिन वो उसको नहीं देखता, जहाँ उसे लगता है कि ये सूट उसने पहना है स्केयर क्रो बनने के लिए, क्योंकि काफी चमकीली चीज पहनी है उसने, जिस वजह से नोरल उसके ऊपर केकड़े का वार करती है। अब आगे मैरी को है जुकाम और उसका गला बैठा हुआ है, और उसकी आवाज निकलती है कैप्टन यामी जैसी, और यह मौजूद सभी की आवाज कैप्टन यामी जैसे निकलती है, लेकिन लास्ट में गोची की आवाज निकलती है मैरी जैसी। अब आगे मैरी खतरे में, जहाँ पर मैरी की सारी विशेष को डिनाई करता है क्योंकि वो मैरी के लिए खतरनाक हो सकती है, पर आखिर में मैरी की विश पूरी करने के लिए, जिसमें उसको अपने मैजिक का इस्तेमाल करना है, वो बहुत सारी मैरी बना देता है और खतरे में पड़ जाता है खुद ही, क्योंकि मैरी की इतनी क्यूटनेस वो नहीं सह सकता। अब आगे हम देखते हैं डबल गोचे को, जहाँ मैरी कहते हैं कि मुझे आस्था की तरह घुमाओ, जैसे आस्था मुझे अपने शोल्डर पे घुमाता है, पर वो मैरी को खतरे में नहीं डाल सकता, जिसकी वजह से वो बनाता है 2 गोचे, जिसमें से एक गोचे बनता है मैरी, और उसको लेकर घुमाता है वो अपने कंधे पर। मतलब इनडायरेक्ट विश पूरी कर दी उसने। अब आगे हम जानते हैं माना क्या है। तो माना मैजिक की तरह ही होता है, जहाँ पर मैजिक ये वैसे बेसिकली जो हर किसी को मिलती है इस दुनिया में, बस आस्था को छोड़कर, जहाँ सब तरह के मेजेस अपने अपने माना का इस्तेमाल करते हैं अपने अपने स्टाइल में, बस आस्था को छोड़कर। तो अब आगे हम जानेंगे कैसे बनता है मागना टाइफून। तो उसके लिए आपको बिजली की तार लेनी है, मतलब बिजली वाली रस्सी लेनी है, उसको मागना के आसपास लपेटना है, तो अपना अपना मागना अपने पास खुद लेके आना और उसका घुमा देना है। तो इस तरह से बनता है घूमता हुआ मागना टाइफून। अब आगे हम देखते हैं 24 आवर का एक मैजिक नेट, जो काम आता है कि अपनी अम्मी के हर जगह पानी गर्म करने के लिए, अंधेरे में रोशनी देने के लिए। तो आगे हम लेते 2 सेमिनार वाह कहने का, जहाँ वाह अलग तरह से वाह कहता है, पर उसके वाह को कोई मैच नहीं कर पाता, इसलिए सब वाह वाह करते रहते हैं, पर वाह किसी का सही से वाह होता नहीं है। पर कोशिश करते करते आखिर में आस्था सीख पाता है वो करने में। तो आगे हम देखते गोल्डन की शक्ति को, जिसकी वजह से आप लोग भी, हाँ जो आप देख रहे हैं, आप लोग भी अगले 10 सेकंड में पल के झपकाएंगे। तो आगे दोबारा हम बढ़ते चार्मी की ओर, जो बनती है डिटेक्टिव चार्मी, जो खोज रही होती है उस बंदे को जिसने उसका केक खाया है। तो किसने खाया वो केक जिस दौरान वो सो रही थी? तो आखिर में पता चलता है खुद कल्प्रेट है, जहाँ वो सोते सोते अपना केक खुद खा रही थी। अब आगे हम सीखते हैं करी बनाना, जिसके लिए अलग अलग इंग्रेडिएंट है, आलू प्याज टमाटर वगैरह वगैरह, जिनसे वो काट के अलग अलग तरह से डालना। चॉकलेट भी डालनी पड़ेगी इसमें, साथ में आपको बहुत सारी चीज़ और डालनी, और मैजिक के साथ वो करी तैयार हो जाएगी आपके, जिसको चार्मी चुपचाप खा जाएगी। तो अब आगे यूनो के स्पिरिट का बर्थडे, जिसको मांगनी है विश कैंडल में फूक मार के, पर वो फूक देती है पूरी बिल्डिंग को अपने फूक से, क्योंकि वो है स्पिरिट गार्जियन विंड वाली। अब आगे क्लॉज ख्याल रख रहा है यूनो का, कैसे वो मुंह धो रहा है, कैसे वो नहा रहा है, और कैसे वो सो रहा है, ताकि कोई दिक्कत ना हो उसको। अब आगे हम देखते हैं गोल्डन राउंड की छोटी सी फैमिली, जहाँ पर ये तीनों आपस में फैमिली बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो इमेजिनेशन में बड़ा भाई बन चुका क्लॉज यूनो का, और उसको चश्मा पहना रहा है, और उसको भी अपनी तरह चौंधा बना रहा है, और जिसको यूनो नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। पर अब आगे हम देखते हैं मार्क्स को हील करते हुए, जो अपनी हीलिंग कर रहा है फायर मैजिक से। तो क्या उसको गर्मी नहीं लग रही है, ऐसा क्लॉज पूछता है उससे, और वो कहता है हाँ लग तो रही है। क्या तुम्हारा ये सारा तामझाम भारी नहीं है? हाँ भारी है, और मुझे चेहरे पर खुजली हो रही है, लेकिन मैं खुद जा नहीं सकता। जो दिक्कतें फेस करनी पड़ती है मार्स को एक कूल विलन बनने के लिए। तो अब आगे कुछ सवाल है आस्था के, जो सोचता है कि क्यों फाना जलती नहीं है जब वो सैलेमेंडर के आग के लेफ्ट में होती है, शायद मैजिक। और क्यों नोरल के कपड़े गीले नहीं होते जब वो अपने वाटर मैजिक के लेयर के अंदर होती है।
मैजिक। और क्यों समुद्री घास का टेस्ट समुद्र की तरह नहीं लगता, जहाँ पे इसको लेके पूरा केमिस्ट्री झाड़ देती है अपनी चार्मी, जो कि एकदम फूड एनालिस्ट है, एक्सपर्ट है, जिससे आस्था का दिमाग पड़ जाता है। तो आगे हम जानते हैं मैजिक नाइट्स की रैंकिंग को, जैसे विज़र्ड किंग, ग्रैंड मैजिक नाइट्स जो कैप्टन्स होते हैं, और उसके बाद फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास सीनियर मैजिक नाइट्स, फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास इंटरमीडिएट मैजिक नाइट, फर्स्ट क्लास जूनियर मैजिक नाइट, सेकंड क्लास जूनियर मैजिक नाइट, थर्ड क्लास जूनियर मैजिक नाइट, फोर्थ क्लास जूनियर मैजिक नाइट, फिफ्थ क्लास जूनियर मैजिक नाइट्स। तो आगे हम सीखते हैं कैसे बनाते हैं ग्रिल्ड स्क्विड्स। तो क्या इसमें मैजिक डलने वाला है? नहीं, जहाँ पे कैप्टन भी समझाते हैं पहले इसको ऊपर से खोलो और ऊपर के सेंटर को चीरे मारो, फिर से मसाला मिलाओ और फिर से रोस्ट कर दो, और ये बन चुका आपका ग्रिल्ड स्क्विड या सिंपल ग्रिल्ड स्क्विड। तो अब आगे दोबारा बढ़ते हैं हम चार्मी के 7 ट्रांसफॉर्मेशन की ओर। पहला क्रिसमस ट्री चार्मी, दूसरी चार्मी द निंजा, तीसरी लायन डांसर चार्मी, चौथी फुट सोल्जर चार्मी, पांचवी सांबा चार्मी, छठी बुधा चार्मी, जिसका भी 7वां ट्रांसफॉर्मेशन मिसिंग है। अब आगे दोबारा चार्मी 7 ट्रांसफॉर्मेशन स्पेशल में हम जानते हैं। तो पहली राइनोसोरस बीटल चार्मी, दूसरी सेक्सी चार्मी, तीसरी मार्क्स रेसलर चार्मी, चौथी डोमिनेट्रिक्स चार्मी, पांचवी बैलेरिना चार्मी, और आखिर में छठी सेंटा चार्मी। तो जी हाँ, दोबारा सिर्फ 6 ट्रांसफॉर्मेशन थी। तो आगे दोबारा चार्मी की नींद खुलती है और वो बन चुकी होती है सेंटा, और उसके 1.5 रुपए हिरन भी तैयार होते हैं यहाँ पर। तो उसे अभी भी खोजना अपने इंग्रेडिएंट्स को, ताकि और अच्छा खाना बना सके। पर इस दौरान आस्था और उसके साथी की लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई। तो क्या होगा आगे हम जानेंगे इसके आगे वाले एपिसोड्स में, और जिसकी वीडियो आपको मिल जाएगी चैनल में, तो उसको भी विजिट कर सकते हैं। तो ये था आज की इस वीडियो में, जो वीडियो बीच की मिसिंग थी। तो वैसे इसके साथ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलो। तो मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।